हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो एक ऐसा चीज है कि कल रात तक शायद मुझे भी नहीं पता था कि इतने बच्चों को इसमें डाउट क्यों आ रहे हैं कि ये दो तीन प्रॉपर्टी है इसकी डेफिनेट इंटीग्रेशन की। देखो, पहला प्रॉपर्टी सिंपल है, दूसरा सिंपल, तीसरा सिंपल। पहला, दूसरा, तीसरा सबको पता चल जाते, पर कल रात तक ये मुझे भी नहीं पता था कि इतने बच्चों को दिक्कत क्यों आ रही है। ये सिंपल सिंपल रूल में किंग रूल हो गया, किसी का क्वीन नाम दे रहे हैं, किसी का जेक दे रहे हैं, किसी का फेक दे रहे हैं, और पता चल रहा है जिस रूल को समझाने की कोशिश टीचर कर रहा है वो खुद उसी रूल में फंस रहा है। भाई वीडियो जाके देखना, 3 और 3.4 पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और जो क्वेश्चन क्लास में बच्चों को समझाने के लिए टीचर आया उस क्वेश्चन में ही खुद अटक रहा है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी समझा देगा? बच्चों को तो दिक्कत होना ही है, ये रियलिटी है। तो इसलिए, क्योंकि कल तक मुझे भी नहीं पता क्यों, अरे यार छोटा सा चीज है, पर हाँ दिक्कत क्यों आ रही थी, क्योंकि देखो टीचर कोई भी क्वेश्चन कर लेगा, पर भाई जो टीचर तुम्हें समझा रहा है उससे खुद से क्वेश्चन नहीं हो रहा। ये हकीकत ये है, तो आप जाके देख लेना। और हाँ, एक बात मैं बता देता हूं, मैंने भी कल से पहले इस प्रॉपर्टी या इन प्रॉपर्टीज पे, क्योंकि डेफिनेट में इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, तो मैंने भी बच्चों कल रात से पहले मैंने कभी नहीं सोचा इतना। पर फिर कल मैंने इतने वीडियो देख डाले, इतने वीडियो देख डाले कि भाई इंटरनेट पे क्या हो रहा है, जितने तुम नाम लोगे ना सबके वीडियो मैंने देखे, और मुझे देखिए क्या आ रहा था ये। भाई माफ करो, मतलब पढ़ा क्या रहे हो तुम्हारे क्वेश्चन में अटक रहे हो, तो एग्जाम वाला क्वेश्चन कहाँ से कर डालोगे तुम, या तुम्हारे बच्चे कहाँ से कर लेंगे? तो ये चीज तो है एक बात। दूसरी बात ये है कि देखो बहुत से अच्छा कंटेंट भी मिला, पर बस मेरे को जो एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि एक होता है टीचर का नॉलेज। टीचर का नॉलेज देखो बहुत का होता है, ज्यादा भी होता है, कम भी होता है, और जो 20 साल की एक्सपीरियंस उनका बहुत अच्छा नॉलेज होता है, वो किसी भी क्वेश्चन को कर देंगे, उनके पास सोचने के तरीके भी सो होंगे। पर बात ये है कि ऐसा कोई तरीका कि बच्चे सोचना सीख जाए, वो खुद से क्वेश्चन कर लें। क्या टीचर, अगर आप ऐसा कुछ करके दे दिए बच्चे को सिस्टेमेटिक कि देख बच्चे ऐसे सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं, कोई भी क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी का आया तो ऐसे सोचते हैं, और कौन सी में किंग रूल लगेगा, कौन सी में सो कॉल्ड क्वीन लगेगा, कौन सी में जेक लगेगा, तो ये जेक फेक मैं नहीं बताऊंगा। पर हाँ, मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कैसे करना है। और ये मैं इतना ही बोलूंगा, अगर आप जेईई एडवांस, वास्तव में आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं ना, चाहे आप इंग्लिश मीडियम है चाहे आप हिंदी मीडियम है, देखिए यहाँ डेफिनेशन में इंग्लिश हिंदी का कोई यूज है नहीं। ये वीडियो जरूर हिंदी मीडियम के लिए है, पर मैं ये बता रहा हूँ फिर से, ये 3 वीडियो मैं दोनों ही मीडियम के लिए बना रहा हूँ, और इनके नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो उसका रीजन ये है, जो बच्चे इनका नोट्स हाथ से नहीं बनाएंगे उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाए तो भाई नहीं दे रहा, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अगर आप को डेफिनेट इंटीग्रेशन में आईआईटी एडवांस वाले क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, और दिक्कत ये आती है कि कौन सी जगह कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, तो ये 3 वीडियो या 4 वीडियो देख लेना, और फिर कोई भी जो क्वेश्चन आप करना चाह रहे हो कर लो। और ये बता देता हूं मैं, अगर आपको सिंपल इंटीग्रेशन आता है ना छोटा मोटा, कि tan² x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये भी आता है ना, तो आप इन प्रॉपर्टी की हेल्प से आईआईटी एडवांस वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, और वो अपन आने वाले 3 से 4 वीडियो में देखेंगे। और दूसरी बात रही है कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो पूरा देख लेना, 3-4 जो भी बताए। और बाकी बात ये है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद अच्छा लगे, और आपको लगे कि सर ने हाँ इस पे 2-3 दिन दिए हैं, चारों वीडियो देखने के बाद आपको ये लगे कि सर ने वास्तव में सब वीडियो देख के बनाए हैं ये वीडियो, तो आप जरूर इसको शेयर, कमेंट, लाइक कर सकते हैं। बाकी ऐसे अपने को शेयर करा के देखो कुछ लेना है नहीं कि आप, तो इसलिए वो ध्यान रहे थोड़ा सा। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, फालतू बकवास के लिए टाइम निकालना पड़ता है ना, कई बार बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो किंग रूल, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 तक जो था वो बहुत ही बेसिक था और सब आपको पता ही है। प्रॉपर्टी 1 तो ए से बी
कि भाई एफ एक्स डी एक्स की ये जो है इसकी जगह आप टी डाल दो, एफ टी डी टी। तो देखो यहाँ पे लिमिट सेम रहती है, ये प्रॉपर्टी 1 था, ये तो बच्चों को भी पता चली जाएगा कि बेसिकली एक्स हो या टी हो, मतलब इसके कुछ नाम में रखा हुआ है नहीं, तो आराम से आ जाएगा। तो पहला तो आराम से आ जाएगा प्रॉपर्टी 1। ये प्रॉपर्टी के नाम से आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ क्या लगाए। दूसरा प्रॉपर्टी था ए से बी एफ एक्स डी एक्स। अगर आप लिमिट्स को उल्टा कर देते हैं बी से एफ एक्स डी एक्स तो क्या आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 ये थी। और तीसरी थी ब्रेकिंग रूल। ब्रेकिंग रूल, तो ब्रेकिंग रूल इनके सफिशिएंट क्वेश्चंस अपन ने कर लिए। तो ब्रेकिंग रूल जो था ए से बी है, तो उसको आप ए से बी रखोगे, बस सी बीच में तोड़ सकते हो, बीच में कहीं पे भी तोड़ सकते हो, और सी का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 प्रॉपर्टी अपन ने कर ली है एफ एक्स डी एक्स, है ना। तो ये किसके बराबर होगा, इसके। तो ये चीज है, तो ये 3 प्रॉपर्टी है, इनके सफिशिएंट एग्जांपल कर लिया, और ये जेईई मेंस के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अब जो करने जा रहे हैं आज वो तो भैया इंपॉर्टेंट ही नहीं, जेईई एडवांस हो जेईई मेंस हो दोनों इसको मानते हैं। और इंटरनेट की दुनिया में अगर आपको ऐसा पढ़ाया जा रहा है जिसमें टीचर अपने ही क्वेश्चन में अटक रहा है, तो भाई मुझे तो नहीं लगता वहां से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर 3-4 वीडियो देख के आपको मजा आए तो बिल्कुल फिर ऐसा कुछ करो कि सर को भी मजा आए, कुछ और चीजें भी आई ऐसी। तो ठीक है, आ जाइए। तो ये है किंग रूल। किंग रूल, तो इसका किंग रूल नाम क्यों है पहले तो ये बता देता हूँ। इसको लगाना कैसे, ये 3-4 क्वेश्चन आप देखोगे तब समझ में आएगा। इसका यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है, सब समझ आएगा, बस 3-4 बार। तो इसका मैं एक सब बातों की एक बात आपको बोल देता हूँ। देखिएगा, यदि डी में कुछ भी नहीं हो, डी मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं हो, यदि डी में कुछ भी नहीं हो रहा हो तो किंग रूल को लगाने की कोशिश जरूर करें। और ये इतना पावरफुल है कि मतलब मैं ये खुद ही बोलता था, यही लाइन में बोलता आया हूं हमेशा से कि अगर डी में कुछ भी नहीं हो तो किंग रूल लगाने की कोशिश जरूर करें। पर कई बार हम ही भूल जाते हैं कि ये हमें नहीं लगाते, तो ऐसा नहीं है। तो और इसके देखो मैं आपको किंग रूल का एक फॉर्म आज बता रहा हूँ, और 2 फॉर्म और ऐसी बताऊंगा, ऐसी गजब की तुम की दिमाग हिल जाएगा लिटरली। ये तो मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ भाई, आज रात से पहले तक मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा भी सोच सकते हैं क्या, और ये आप खुद ही मान जाओगे। हाँ, तो इसलिए आइए बच्चे, ये किंग रूल है। तो किंग रूल में क्या होता है, देखिएगा कुछ भी चेंज नहीं होता, ये अपनी जगह सेम रहता है, ये सेम रहता है, ये dx ये भी सेम रहता है। इसमें चेंज होता है तो केवल एक चीज कि देखिए dx सेम रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होता है। यहाँ पे x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स आता है, a प्लस बी माइनस एक्स। क्या बोला इसने कि आप ये जो x है इसकी जगह क्या लिख सकते हो, a प्लस बी माइनस एक्स। मतलब क्या, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, मतलब आप x की जगह ये डाल दो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। मतलब आप x की जगह एफ एक्स में x की जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डाल दो। केवल एक ये छोटी सी चीज आपको करनी होती है, तो ये इसमें करना होता है। इसका एक बार प्रूफ मैं बता देता हूं आपको कि इसका प्रूफ कैसे होगा। तो प्रूफ करने के लिए अब देखिए, ये जो कर रहे हैं ना प्रूफ, ये जेईई एडवांस के क्वेश्चंस में कई बार यूज आ जाते हैं। जो प्रूफ के स्टेप्स हैं वो कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मतलब ऐसे घुमा फिरा के, ये देखो जेईई एडवांस का तरीका क्या है, उनको पूछना है, मान लो इसका प्रूफ चेक करना चाहते हैं कि क्या बच्चों को इसका प्रूफ भी पता है, तो वो ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाएंगे ना, जिस बच्चे ने प्रूफ किया है उसको चमक सकता है, पर जिसने नहीं किया उसको तो कुछ नहीं चमकेगा। तो इसलिए देखिएगा प्रूफ बता देते हैं। तो एलएचएस, अब एलएचएस से आरएचएस में मुझे जाना है तो कैसे जाऊं, मुझे एलएचएस में से आरएचएस में जाना है तो कैसे जाऊं। तो देखिए बच्चे, अब कई बार कई चीजों की अपन हेल्प लेंगे। अब यहां पे मुझे क्या चाहिए, मतलब जो यहाँ x है उसकी जगह ये चाहिए, x की जगह ये चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, x की जगह पुट कर देता हूं, इस x की जगह पुट कर देता हूं a प्लस बी माइनस टी, कुछ नया चीज। मतलब अपने को इसकी जगह ऐसा बनाना है, तो इसको देखते हुए मैंने इस x की जगह ये मान लिया, इस x की जगह ये मान लिया। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, देखिए f ऑफ
इस x की जगह तो a प्लस बी माइनस टी, ठीक है। अब dx की जगह क्या आएगा, यहाँ से dx की जगह देखिएगा, dx की जगह माइनस डी टी आ जाएगा, तो dx की जगह माइनस डी टी आ जाएगा। और लिमिट्स में क्या आएगा, लिमिट्स में क्या आएगा, सीमाएं क्या आएंगी, तो सीमाएं देखिए a पुट करिए, यहाँ पे x की जगह a पुट करिए, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए a पुट करो, a इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी, तो देखिएगा इससे a कट जाएगा, t बराबर b आ जाएगा, तो ये सीमा b आ गई। और इससे ही x की जगह b पुट करिए, b से b कटेगा तो ये आ जाएगा, तो देखिए ये सीमाएं आ जाएंगी, ये सीमाएं आ जाएंगी। अब ये माइनस है, इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो ये है b से f ऑफ a प्लस बी माइनस टी डी टी। अब गौर से देखिएगा बच्चे, ये माइनस सीमा को देखिए, ये प्रॉपर्टी 2 है कि अगर सीमा को उल्टा करना है तो माइनस, एक माइनस देंगे तो ये सीमा उल्टी हो जाएगी, तो a से b हो जाएगा, तो ये माइनस तो चला गया। अब यहाँ t और यहाँ t है, तो ये प्रॉपर्टी फर्स्ट, अगर अपन सीमा को सेम रखते हुए t की जगह x भी डाल सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो ये आ गया, मतलब इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा। तो ये बात अपने को यहां से पता चल गई है कि इसका प्रूफ क्या है, किंग रूल क्या है, किंग रूल है ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। देखो डी एक्स सेम रहेगा, ए से बी सेम रहेगा, बस एक्स की जगह अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, दोनों लिमिट्स को ऐड करो और माइनस एक्स, तो ये पुट करना है, ये पुट करना है आपको। अब इसका यूज कैसे करेंगे क्वेश्चंस में, क्या इसका यूज है, कहां कहां यूज करेंगे, तो कहां क्या, किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो, ये तो सब में लगेगा, ये तो सब में लगेगा, क्लियर है। तो ये सब में लगेगा, मतलब किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है। अब इसके लगाने से फायदा होगा या नहीं होगा, तो वो बात अपन करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। आज की जो बात है, आज की जो बात है वो है कि इसको लगाना कैसे। आज के वीडियो में मैं केवल एक ही चीज सिखाऊंगा कि कैसे सिनेरियो, किसी भी सिनेरियो में इसको कैसे लगाएंगे, और इसके भी 2-3 टाइप से मैंने क्वेश्चन को डिवाइड किया है कि ऐसी चीजों में ये हेल्प करेगा, ऐसी चीजों में हेल्प करेगा। तो चलिए इसको लगाते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मैं बोलूं तुम्हें समाकलन करो, इस क्वेश्चन में मैं बोलूं, देखो पहला अप्रोच ये है, और ध्यान से सुन लो, प्रॉपर्टी में क्या होता है, सबसे पहले या तो आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखा, जब आप पूरा कर लोगे ये समाकलन, डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखा, देखते ही क्या करना ये समझ में आ जाए, कि देखते ही आपको क्लिक कर जाए कि इसमें ये प्रॉपर्टी लगाना है, तो अच्छी बात है। पर उसका मैं तरीका बताऊंगा, या तो आपको देखते ही समझ में आएगा, नहीं तो आपका सोचने का तरीका क्या रहेगा, सोचने का तरीका ये रहेगा कि जिस प्रॉपर्टी के आसपास का क्वेश्चन लग रहा है वो लगाओ, अगर वो नहीं लग रही तो फिर तरीका यही होता है बच्चे, इसका समाकलन करो फिर लिमिट्स डाल दो, समाकलन करो उसका लिमिट्स डाल दो, तो यही तरीका होता है। तो ये जो 3 प्रॉपर्टी आगे आने वाली हैं, ये इस चीज पे बेस्ड है, अगर ये लगती हैं तो क्वेश्चन को बहुत सिंपल बना देती है, बहुत सिंपल बना देती है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जिनका आप समाकलन करके लिमिट डाल ही नहीं सकते, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो इन प्रॉपर्टी की हेल्प से ही हो सकते हैं, अदरवाइज वो होंगे ही नहीं। तो इसलिए चलिए इसमें लगाते। तो इसमें करना क्या है, तो ये क्वेश्चन है, ये एक टिपिकल टाइप है जिसमें किंग रूल लगता है, जिसमें किंग रूल लगता है। तो इसमें सबसे पहला काम है, इसको आई मान लेते हैं, इसको आई मान लेते हैं। अब इसमें किंग लगाते हैं, तो किंग लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें ये एफ एक्स है ना, इस एफ एक्स में एक्स की जगह क्या डालो, एक्स की जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, मतलब इस वाले में देखो लिमिट सेम रहेंगी, dx सेम रहेगा, बस इसमें जो ये आया है मसाला, इसमें x की जगह ये डालना है। तो x की जगह तो लोअर लिमिट कितना है, मतलब बेसिकली a प्लस बी माइनस एक्स, अरे यही है, तो इस x की जगह क्या करना है, a प्लस बी देखो कितना है 5 माइनस एक्स, मतलब x की जगह आपको क्या डालना है 5 माइनस एक्स, मतलब इसमें x की जगह आपको क्या डालना है 5 माइनस एक्स। तो i इक्वल टू 2 से 3 ये सेम रहेगा, बस आपको तो एक ही काम करना है कि x की जगह माइनस एक्स ये डाल देना है, x जहां पे भी x आया है इस मसाले में उसमें ये डालना है। तो 5 माइनस एक्स की जगह बताइए बच्चे 5 माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाइए 5 माइनस एक्स, जहां जहां x दिखे वहां डाल दो,
और ये x दिखा तो इसमें 5 ठीक है। और dx vx सब सेम रहे, बाकी सब चीजें सेम रही। इसको थोड़ा ध्यान से देख लो, इसको ध्यान से देख लो बच्चा, क्या आ रहा है 2 से 3, ऊपर वाला क्या आ गया, ऊपर वाला देखिएगा 5 से 5 कट जाएगा तो x रूट ऑफ x, ठीक है। और नीचे वाला ये रूट x प्लस रूट 5 माइनस x, तो ये आपने किंग लगाया तो ये आया। इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। तो किंग लगाने के लिए सबसे पहला काम यही करोगे कि x की जगह ये डाल दोगे। जो भी मसाला था, जो भी बीच वाला था, देखिए dx में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना लिमिट्स में फर्क पड़ेगा, इसमें x की जगह ये डालने का। ये डालने के बाद दूसरा जो स्टेप होता है वो यही होता है कि 1 + 2 को ऐड करेगा और 1 और 2 को जोड़िएगा। 1 और 2 को जोड़िएगा तो 1 और 2 को जोड़ेगा तो 2i, i और i 2i इक्वल टू, देखिएगा बच्चे लिमिट सेम है, लिमिट्स आपकी सेम है, तो लिमिट सेम है तो मैं इनको जोड़ के ऐसे लिख सकता हूं 2 से 3, पहले वो लिखो फिर ये लिखो। तो पहले वो लिखते हैं, तो पहले वाला है रूट 5 माइनस एक्स अपॉन रूट 5 माइनस एक्स प्लस एक्स। दूसरे वाला क्या है, दूसरे वाला ये रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस, यही है क्या बच्चा, देखो बच्चे देखो यही है क्या। इसको गौर से देखो, इतना गौर से देखो कि कुछ तो तुम्हें दिखे। ये क्या है, रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स, और आगे ऊपर देखो रूट ऑफ 5। देखिए बच्चे नीचे दोनों में सेम ही लिखा हुआ है, गौर से देखो, फिर से देखो, वापस देखो, हाँ तो ये वापस देखो, तो इससे ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ये 2 से 3 dx, 1 आ जाएगा 1 dx। 2i इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, देखो 3 माइनस, अरे भाई x का 2 से 3, तो इसलिए 2i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1/2, i इक्वल टू 1/2, तो i का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो ये काम अपने को किंग रूल के लिए करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में किंग रूल लगाने की सोच रहे हैं, और वो कब सोचेंगे, जब अपने से डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होगा। तो अब तुम ये मत बोल देना कि करना तो था भैया आपको, ऐसे बकवास नहीं करेंगे ना, ऐसा नहीं है कि सब, बाकी समझ में आना चाहिए कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में अगर अपन कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो जरूर लगा के देखें। और इसके बड़े बड़े चीजें सिखाऊंगा, पर अभी ये सीख लो कि लगाया कैसे, शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा, पर ये देख लो लगाया कैसे, है ना। 2 से 3 और ये सीधा मतलब पहले तो ये करना है, फिर दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने से अक्सर यही होता है कि यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये इंटीग्रेशन आसान हो जाता है, तो आराम से हो जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। एक ये स्टैंडर्ड, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये, और इसी के टाइप में बहुत ज्यादा लगता है। तो इसका देखो कैसे, इसमें फिर से सेम ही चीज करते हैं बच्चे, इसको आई बोल देते हैं। अब अपन x की जगह क्या करते हैं, इसमें भी x की जगह वही अपर लिमिट a प्लस बी माइनस एक्स, तो x की जगह जो बीच वाला मसाला है इसमें dx में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही लिमिट्स में कोई फर्क पड़ेगा, इसमें x की जगह वो रख देते हैं, तो ये आ जाएगा f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, क्लियर है, अपॉन ये भी आ जाएगा f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। और इसमें अगर तुम गौर से देखोगे ना, इसमें अगर आप वो डालोगे ना, मतलब इस वाले x की जगह ये x डालोगे तो ये f ऑफ x आएगा। बहुत गौर से, ऐसे नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं है, लिख के देख लो, जब आप इस वाले x की जगह ये डालेंगे तो ये a बने। फिर तो ये हुआ पहला स्टेप किंग रूल का, ये कि आपको x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स डालना, क्लियर है। इसके बाद में बच्चे दोनों को ऐड करना है, तो 1 + 2 करिए, 1 + 2 इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, तो इधर हो जाएगा 2i, गलती नहीं करना है, 2i होगा, इधर क्या होगा बच्चों, 2i होगा। अब देखिएगा a से b है, अब इसको जोड़िएगा तो ये क्या होगा, देखो दोनों जगह एलसीएम सेम है क्या बच्चों, एलसीएम इसका और इसका सेम है, देख लो भाई एलसीएम सेम दिख रहा है ना, a प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स, एलसीएम सेम है तो फिर ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। देखो जैसे ही अपन ने दोनों को जोड़ा तो दोनों का एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाले नीचे वाले जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है, बच्चे, वैल्यू कितना आ रहा है,
देखिए यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है, तो 2i इक्वल टू 1 dx, तो ए से बी। तो देखिए 2i बराबर ये क्या आ जाएगा x a से b, तो a से b का वैल्यू कितना होता है b माइनस ए, तो i का वैल्यू कितना आ जाएगा, i का वैल्यू आ जाएगा b माइनस ए। अब देखो 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 ये एक शॉर्टकट होता है वैसे, ये एक शॉर्टकट होता है, ये बना लेते हैं अपन कैसे कि अगर 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 तुमने क्या किया, अगर तुमने इसमें ये डाला, अगर इसमें तुमने ये डाला और इसको ऐड करा, अगर आपने 1 + 2 गया तो शॉर्टकट देखिएगा क्या है, शॉर्टकट में क्या है, शॉर्टकट में आपका ये है वैसे, शॉर्टकट में ये है कि अगर आपने x की जगह ये डाला, दोनों को ऐड किया, अब दोनों ये मसाले जो भी यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है, इनको दोनों को ऐड करो, अगर इन दोनों को ऐड करने पे 1 आ जाए, मतलब इसको और इसको ऐड करने पे 1 आ जाए, इन दोनों को ऐड करने पे 1 आ जाए, इन दोनों को ऐड करने पे जब आप जोड़ रहे हैं इनको 1 + 2 मतलब ऐड करने पे क्या आ जाए, ऐड करने पे क्या आ जाए 1 आ जाए, ऐड करने पे 1 आ जाए, इन दोनों को ऐड करने पे इसको और इसको जोड़ो, देखिए लिमिट सेम है, dx सेम है, आपने x की जगह a + b - x डाला और फिर इन दोनों को जोड़ा, फिर इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ने पर अगर आपके पास, अरे दोनों को जोड़ दो इनको, आप एक तो ये रखो और एक इसमें x की जगह ये डाल दो, इन दोनों को जोड़ लो, अगर ये 1 आ गया, अगर इसका मान 1 आ गया इन दोनों को जोड़ने पर, जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, ये रे कट जाएगा, ये रे कट जाएगा, रे तो दिख रहा है ना यार, तो इन दोनों को जोड़ने पे मान अगर 1 आ जाए तो आंसर क्या होगा, अगर ऐड करने पे जोड़ने पे आ जाए तो आंसर क्या होगा, सीधा सीधा लिख सकते हो b - a/2। b क्या है, इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। तो ये भी ध्यान रखना, अगर किंग रूल का सबसे सिंपल जो फॉर्मेट है वो ये, इसका आंसर अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर इन दोनों को ऐड करने पर 1 आ जाता है तो आंसर b - a/2। पर ये तो एकदम इजी वाला क्वेश्चन है, ये तो एकदम इजी वाला क्वेश्चन है ना, तो बाकी मैं अपने को ये प्रोसेस लगाना ही पड़ेगा, और इस प्रोसेस से बचने का एक शानदार तरीका बताऊंगा मैं अगले आने वाले वीडियोस में, दिमाग हिल जाएगा लिटरली, क्योंकि मतलब कुछ ऐसा ही, मतलब कि कहीं नहीं देखा आपने, ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो देखिएगा बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, शॉर्टकट के लिए मैंने क्लियरली बोला है कि आप x की जगह ये डालो, फिर इन दोनों को ऐड करो, अगर इन दोनों को ऐड 1 आ जाता है तो आंसर b - a/2 आएगा। जैसे जैसे देखो इसमें क्या हो रहा था, इसमें जब आपने इसको और इसको ऐड किया, इसमें इसको आपने इन दोनों को ऐड किया, देखो आपने इसको और इसको ऐड किया, इसको और इसको ऐड किया, तो देखो कितना आ रहा है, इसको और इसको ऐड करो 1 आ रहा है क्या, इसको और इसको ऐड करो 1 आ रहा है क्या, अरे इसको और इसको जोड़ो यार, इसको और इसको जोड़ो, कितना आ रहा है 1 आ रहा है क्या, अरे 1 ही आया ना इन दोनों को जोड़ने पे, देखो ये यहाँ पे तो 1 आया, तो 1 आया, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा b - a/2। तो मतलब इसका आंसर अपन डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इसका आंसर कितना लिख सकते थे अपन b - a/2। अब इसमें b कितना है, अपर लिमिट 3 - 2, तो 1/2। देखिए इसका आंसर आना चाहिए था 1/2, क्या आंसर 1/2 आया है, क्या इसका आंसर 1/2 आया है, बिल्कुल आया है। समझ पा रहे, समझ पा रहे, तो बेसिकली आप तो x की जगह ये डालिए, x की जगह ये डालिए और दोनों को जोड़िए, अगर वो 1 आ जाता है तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया। तो इसको ध्यान रखेंगे कि x की जगह ये डालेंगे और जोड़ेंगे, जोड़ के अगर 1 आ गया तो काम बन गया, है ना। तो जैसे इस पे अपन 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पे फटाफट से कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा देखिएगा, या तो आप सीधा किंग लगा दीजिए या फिर पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इसको पहले तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, π/6, इसको क्या करो साइन कॉस में बदल लो, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, साइन कॉस में बदल लो, तो ये 1 + √sin x by √cos x। अब ये cos x को एलसीएम लेके ऊपर ले जाने दो, cos x को एलसीएम लेके ऊपर ले जाओ, तो ये ऐसा ही बन जाएगा cos x, और ये cos x + sin x, तो ये, तो अब आप लगा लो, अब इसमें किंग लगा लो, तो अब ये इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। इक्वेशन 2 मतलब a x की जगह क्या डालना है, x की जगह a + b - x,
तो ये क्या हो गया बच्चे, a प्लस बी जोड़ो, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 तो पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो x की जगह आपको क्या डालना है, x की जगह आपको क्या डालना है, इसमें x की जगह आपको क्या डालना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब देखिए cos पाई बाई 2, तो देखिएगा i इक्वल टू, मैं एक बार बता देता हूँ, i इक्वल टू पाई बाई 6 से पाई बाई 3, ठीक है, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 ये तो यहाँ पे आएगा रूट कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो वो साइन एक्स हो जाएगा बच्चे। ध्यान से देखिए, इतना तो जानते हैं यार, और ये रूट तो ये साइन एक्स हो जाएगा, और ये आगे वाला रूट ये कॉस एक्स हो जाएगा। तो देखिए इतना तो आप जानते हैं मेरे हिसाब से, ये दो, एक और दो, एक और दो में क्या करना होता है, इसको जोड़ना होता है, बेसिकली इसको जोड़ के देखना होता है। इसको जोड़ो, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को जोड़ो, इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है, इनके जोड़ने पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसको और इसको जोड़ो, देखो एलसीएम समान है दोनों में, अरे लघुत्तम समान है, दोनों में लघुत्तम समान है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर जोड़ने पे 1 आ गया तो आंसर तो सीधा ही आ जाएगा, आंसर तो सीधा ही आ जाएगा। क्या आएगा, b माइनस ए बाई 2, b माइनस ए बाई 2। अब b कितना है, b कितना है, b कितना है, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 डिवाइड बाई 2, तो ये पाई बाई 2 है। क्लियर है, क्लियर है। अब तुम बोर्ड में लिख रहे हो, बोर्ड में लिख रहे हो तो भाई बोर्ड में पूरा लिख देना यार, 1 प्लस 2 करके लिख देना। देखिए आंसर तो शॉर्टकट से आ ही रहा है, अगर फिर भी आपको डिटेल चाहिए तो 1 प्लस 2 कर लो, तो वहां से आंसर आपको मिल जाएगा ये, ठीक है क्या। 1 प्लस 2 को ऐड कर देना, 1 प्लस 2 को ऐड कर देना। तो देखिए ये जो शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट सोचा समझा एक तरीका है। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा बहुत ज्यादा तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है, क्योंकि इसको आप ऐड करेंगे भी तो ले आएंगे, अरे इसको ऐड करते ही अगली लाइन में आंसर ही आना है। पर एक फायदा ये है कि इससे गलत नहीं करोगे तुम। क्यों गलत इसलिए नहीं करोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चे वो आई राई जुड़ता है ना, आई राई जुड़ के 2 आई होता है ना, तो इसमें फिर उसको भाग देना भूल जाते हैं, तो भाग देना भूल जाते हैं, तो वो एक चेक भी हो जाएगा, वो एक चेक भी आपका हो जाएगा कि आंसर क्या आएगा। अगर चेकिंग रूल पूरा पूरा लग जाता है तो आंसर क्या आएगा, b माइनस ए बाई 2, b माइनस ए बाई 2। क्लियर है, बिल्कुल, आ जाइए आ जाइए। तो ये सीधा सीधा उसका, तो देखिए ऐसे टाइप का फंक्शन होता है, ऐसे टाइप का कि एफ एक्स है ये, तो फिर ऐसे का आंसर सीधा b माइनस ए बाई 2। अब देखिए ये सीधा ही दिख रहा है क्या, मेरे को देखते ही दिख गया क्या, मेरे को देखते ही दिख गया क्या, तो इसका आंसर लो, इसका आंसर लो क्या, b माइनस ए बाई 2, तो b का वैल्यू 2 माइनस 1 बाई 2, तो 1 बाई 2, खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब तुम कुछ करना ही चाहते हो, कुछ करना ही चाहते हो तो किंग लगा के देख लो भाई, ये आई था, अगर इसमें किंग लगाओगे तुम 1 से 2 किंग लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस एक्स। भाई क्या डालना है, क्या डालना है, एक्स की जगह a प्लस बी माइनस एक्स, तो मतलब क्या हो गया, a प्लस बी 3 माइनस एक्स, एक्स की जगह 3 माइनस एक्स डालना है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ये एक्स ही आ जाएगा देखना, और ये 3 माइनस एक्स। तो दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, या ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, इसके अंदर जो बना है ये और ये और ये को जोड़ के देख लो, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इनको जोड़ने पर 1 आ रहा है, इनको जोड़ने पर 1 आ रहा है, तो आंसर तो यही होगा। तो ऐसे आप फटाफट कर सकते हो। और जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उनको भी तुम्हें बताऊंगा मैं आगे, कि कैसे आप इस किंग रूल को इफेक्टिवली यूज कर सकते हो, कैसे आप एक राजा से काम करा सकते हैं। हाँ सर रानी, अरे राजा के पास रानी लाओगे तो काम थोड़े करेगा, बावड़े हो क्या। हाँ तो ध्यान रखिए इस चीज की थोड़ी सी, आ जाइए। अब ऐसे क्वेश्चंस में अब तुम लगा के इतने क्वेश्चंस कर लोगे ना कि तुम्हें पहले तो पता ही चलने लग जाएगा कि किंग वाला ही है ये। तो इसलिए इसमें भी बच्चा सेम टू सेम वो ही फॉर्मूला एफ एक्स अपॉन ये, तो एग्जैक्टली डिट्टो सेम है, सीधा सीधा किंग लगा दीजिए, सीधा सीधा किंग लगा दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, लॉग एक्स की जगह a प्लस बी माइनस एक्स, तो 6 माइनस एक्स का, तो ये लॉग 6, और ये भी क्या है, ये log x स्क्वायर हो जाएगा, देखना सब जगह डाल देना, ये क्या है, ये है 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप x की जगह डालोगे, x की जगह क्या डालना है, 6 माइनस एक्स, x की जगह 6x माइनस 1 डालोगे तो x। तो देखिए बच्चा ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है 2 है। अगर आप पूरा करना चाहते हैं, तो आपको ये करना है 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 करना है, तो यहाँ पे 2i आएगा, और यहाँ पे ये सब कुछ एलसीएम ऑलसीएम आके 1 आ जाएगा। इसका दोनों का एलसीएम समान है, दोनों का एलसीएम समान है, देखिएगा एलसीएम समान है, ऊपर भी समान है, तो 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो 2 से 4,
तो ये आ जाएगा x और 2 से 4 और ये आ जाएगा 2। तो i का वैल्यू 1, i का वैल्यू 1। बाकी शॉर्टकट से मैं ला सकता था, कितना, ये सेम आंसर b माइनस a बाई 2। तो अगर पूरा पूरा किंग लग जाए तो एक बार आंसर जरूर चेक कर लेना। अगर आपके पास पूरा पूरा किंग लगी जाए तो एक बार आंसर जरूर चेक कर लेना, क्योंकि किंग लगता है तो आंसर माइनस बी माइनस a बाई 2 ही आएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चंस पे जिसमें पूरा पूरे वाला है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में तो मेरे हिसाब से कोई पंगा होना ही नहीं चाहिए। ऐसे में तो आप देखते ही फटाक से लगा दोगे। क्लियर है क्या? आ जाइए दूसरे टाइप के ये क्वेश्चंस बड़े ही सियाने क्वेश्चन होते हैं। और इनमें दिक्कत क्या है? इनमें दिक्कत ये है बच्चे, अगर आप इस क्वेश्चन को समाकलन करना चाह रहे हैं तो इसका समाकलन होगा नहीं आपसे, यह बहुत गंदा हो जाएगा। देखो कैसे, अगर आपको मान लो मैं ये क्वेश्चन दो x sin x और 4 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, अगर मैं आपको इसका समाकलन करने के लिए बोलूं तो तुम क्या करोगे? सर हम क्या करेंगे ना, हम सर ऐसा करेंगे ना, सर हम ऐसा करेंगे ना, सर हम ऐसा करेंगे कि हम कुछ करेंगे ही नहीं। नहीं सर क्या बकवास कर रहे हो सर, कर लेंगे हम। तो अगर आपको कराने के लिए दिया जाएगा तो शायद आप यही करोगे कि x को फर्स्ट मानोगे और साइन x अपॉन इसको सेकंड मानोगे, कि सर इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। पर दिक्कत क्या होगा ना, इसका समाकलन इतना गंदा सा आएगा ना कि वो फंस जाएगा। इसका समाकलन आएगा पर वो गंदा सा आएगा, वो फंस जाएगा। तो दूसरी बार समाकलन करने में दिक्कत आएगी। और वो सब दिक्कत इसलिए क्रिएट हो रही है, क्यों फर्स्ट सेकंड क्यों मानना पड़ रहा है? क्योंकि दो फलन है यहाँ पे, एक ये फलन हो गया, एक ये फलन हो गया। मतलब यहाँ पे दो फलन है, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। तो प्रोडक्ट रूल लगाने की नौबत आ रही है इसलिए। और दिक्कत कहाँ आ रही है एक्चुअली, इसका दूसरी बार समाकलन नहीं हो पा रहा है। देखो मैं लिख के भी बता देता हूँ। दिक्कत ये आ रही है, इसको फर्स्ट को बाहर और इसका समाकलन एक बार तो हो जाएगा, एक बार हो जाएगा इसको टी रखने पे, इसको 4 माइनस टी स्क्वायर, वो ln वाला गंदा सा बनेगा यार। इसका समाकलन तो कर सकते हो ना रे। चलो इधर करके बता दूंगा मैं, फिर बताऊंगा इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है। इधर इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली दिक्कत ये आ रही है कि ये दो फलन बन जा रहे हैं, एक फलन x वाला, एक दूसरा वाला। तो फर्स्ट सेकंड लगा रहे हैं और उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, दूसरे में जाके फंस रहे हैं। तो दो बार लगाना, मतलब फर्स्ट सेकंड के दूसरे समाकलन में फंस रहा है चीजें। तो इसलिए, और कहाँ फंस रहा है अभी मैं दिखा भी दूंगा, क्योंकि दो बार नहीं करते फिर। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस जहां पे साथ में ये x आ जाता है, तो इसको हटाने के लिए किंग रूल का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पे देखिए किंग रूल लगाइए, तो लगाइए किंग रूल। तो x की जगह क्या डालना है, x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स। तो यहाँ पे a प्लस बी पाई माइनस एक्स, तो x की जगह क्या डालना है बेसिकली पाई माइनस एक्स, x की जगह पाई माइनस एक्स, तो ये पाई माइनस एक्स हो गया। और ये साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स ही हो जाता है क्या बच्चा? देखिए गौर से सुनिएगा, साइन पाई माइनस एक्स, मैं इस x की जगह पाई माइनस एक्स रखा हूं, तो ये फिर से साइन एक्स ही आ जा रहा है। सुन लो काम की बातें हैं। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है। फॉर माइनस, अब कोस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है। हाँ ये त्रिकोणमिति है, ये समाकलन नहीं है ना, ये त्रिकोणमिति का खेल है बच्चे। कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, देखिए मैं इधर साइन कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस का कोस एक्स, ठीक है ना। ये होता है पर ये स्क्वायर है इसलिए ये प्लस ही हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है क्या। तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, कॉस पाई माइनस एक्स ही होता है। तो इसलिए अब इसलिए पहला और ये दूसरा। तो किंग रूल अगर आप लगाना चाहते हैं प्रॉपरली, तो अब देखो इसको और इसको जोड़ने से एक तो नहीं आ रहा, इसको और इसको जोड़ने से एक तो नहीं आ रहा, पर इनको जोड़ो। किंग रूल क्या कहता है कि एक और दो करो, 1 + 2। तो किंग रूल का प्रोसेस लगाया तो 1 + 2 करा, तो देखिए बच्चा ये 2i आ गया, इधर आई और आई 2i, ये 0 से पाई है, 0 से पाई। तो देखिएगा दोनों को जोड़ेंगे तो लघुत्तम सेम है भाई, लघुत्तम तो समान ही है ना दोनों जगह, तो लघुत्तम तो समान है बच्चों, ले लिया लघुत्तम। ऊपर क्या बचा, और साइन एक्स भी कॉमन आ रहा है, देखिए साइन एक्स इसमें से इसमें भी है, तो साइन एक्स कॉमन आ गया। अब बच क्या रहा है बच्चे, यहाँ पे तो x, यहाँ पे तो x बच रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है पाई माइनस, यहाँ पे x और यहाँ पे पाई माइनस, यहाँ पे x बच रहा है और यहाँ पे पाई माइनस एक्स, यहाँ पे x और यहाँ पे पाई माइनस एक्स।
तो देखिएगा बच्चे मैंने कुछ नहीं किया, फर्स्ट सेकंड को ऐड किया है, तो इससे हो क्या गया है, देखो बच्चे x से x कट गया तो एक पाई बचा, ये पाई तो बाहर आ जाएगा। देखिए बच्चे x से x कट गया तो पाई बचा, पाई का बाहर ले आए तो अब आया 0 से पाई और साइन x। क्लियर है क्या? तो यहां तक आ गया। अब आपको ये तो पता रहना चाहिए कि भाई इसका अपन समाकलन कर सकते हैं, इसका अपन समाकलन कर सकते हैं, ये तो पता होना ही चाहिए कि इसका अपन समाकलन कर सकते हैं। तो इसका समाकलन कर सकते हो तो इसको कैसे करोगे, तो इसका मैं करके बता देता हूं। इसका समाकलन अपन कैसे करेंगे, देखिएगा इस चीज का समाकलन कैसे करेंगे। तो इसका समाकलन कैसे करें, सोचिएगा इसका समाकलन कैसे करें। तो इसका समाकलन मैं इधर कर देता हूं। तो साइन एक्स है ऊपर और 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो बोलो ना क्या करेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सर कॉस एक्स को टी डाल दो ना सर। क्यों डाला टी, क्योंकि ये डी टी दिख रहा है मेरे को, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाए। तो देखिएगा ये हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन 4 माइनस टी स्क्वायर, और अगर थोड़ा सा आप माइनस माइनस को सेट करोगे तो टी, ये टी स्क्वायर माइनस 4 हो गया। अब टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आप फॉर्मूला जानते हैं 1/2 इंटू ए, 1/2 ए, 1/2 इंटू ए का मतलब 2 ln टी माइनस 2 एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, यही होता है। तो ये आ गया इसका समाकलन। बेसिकली टी की जगह कोस डाल देना है, टी की जगह कोस डाल देना। तो इसका मतलब है इसका समाकलन क्या रहा है 1/4 ln टी मतलब किसको कॉस, तो कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन कॉस एक्स प्लस 1, ये क्या बचा कॉस एक्स प्लस 2, यही ना, और 0 से पाई, और यहाँ पे क्या रहा है पाई। भाई इसका समाकलन नहीं कर लिया अपन ने, यहाँ पे एक पाई रे बचा हुआ था। ये ठीक है, ये तो अलग बात है। हाँ तो ये आ गया, इसमें डाल दो, सीधा सीधा डाल दो, वैल्यू डाल दो ना पाई, और ये कितना होगा बच्चों बताओ। सबसे पहले मैं पाई डाल रहा हूँ 1/4 ln, मतलब पाई कॉस पाई होता है -1, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, तो ये -3 का मॉडुलस। देखिए कॉस पाई, अरे यार इतना मान आप देखिए ये मैं नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा पाई डाल दो यहाँ पे, cos पाई -1 होता है, तो -3 अपॉन 1, तो -3 का मॉडुलस 3 हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा -4 ln देखिए बच्चा बताइए 0 डाल रहे हैं तो cos 0 1, तो ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस का 1/3, तो ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा अच्छा करना है तो 1/4 बाहर ले लो और ये आ जाएगा बच्चे 2i। अब मैं इसको कैसे लिखूं, देखिए यहाँ पे 2i इक्वल टू पाई बाई 4 ln 3 माइनस ln, तो ये हो जाएगा 2 ln 3 हो जाएगा। देखिएगा ln 3 की पावर -1, तो बाहर आया हो गया, प्लस यहाँ पे होगा ln 3 2 ln 3, तो ये आ गया 2 से 2 कट तो i बराबर पाई बाई 4 ln 3, तो ये आंसर है, ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे जो चीज अपने को ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है बच्चे कि ln का या किंग रूल का यूज, और एक बहुत अच्छा रूल या एक फेवरेट यूज किंग रूल का ये है कि अगर यहाँ पे x आ रहा है तो उसको हटा सकते हैं अपन, उस x को हटा सकते हैं अपन, प्रोवाइडेड बाकी की चीजें सेम रह रही हो। तो ऐसे x को हटाने के लिए किंग रूल प्राइमरली यूज होता है, और ज्यादातर क्वेश्चंस में इसी किस्म के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। और तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही थी वो तो समझ में आ ही गया होगा कि देखो अगर अपन मान लो इसका समाकलन कर भी लेते तो ऐसा गंदा सा था, मतलब यही समाकलन आया। अब इसका क्या करेंगे, इसका समाकलन तो नहीं करना आता ना, इसका समाकलन तो नहीं करना आता, तो यहाँ पे जाके फंसते हैं। मतलब इसको फर्स्ट सेकंड से क्या होगा, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, तो ये प्रॉब्लम में आ जाएगा, मतलब नहीं हो पाएगा, मतलब इससे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब इसका वापस समाकलन करना है तो हवा ही नहीं लगेगी। तो इसलिए अगर किसी क्वेश्चन में
अगर ऐसा एक्स साथ में आता है तो एक्स को हटाने के लिए किंग रूल का यूज करते हैं। तो इसको याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि हालांकि इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा आपको अच्छे तरीके से या थोड़ा सा कम टाइम में बता सकता हूं। इस टाइप से किंग लगाना है ना, तो उसका भी मेरे पास एक शॉर्टकट है, पर वो थोड़ा आगे जाके बताऊंगा तो आप शायद मजा आ जाएगा आपको। अभी मैं बता दूंगा तो अभी तुम लगाना सीख रहे हो, मतलब है वो भी किंग ही लगाना, या जब किंग काम करना बंद कर देगा तो वो चीजें सिस्टमेटिक आएगी ना। तो तुम सोचो मत, बस ये सोचो कि ये क्वेश्चन है, ये एक फिक्स क्वेश्चन है, ये एक फिक्स क्वेश्चन है कि इसमें किंग ही लगेगा भैया। पहले टाइप के क्वेश्चंस अपन खत्म कर चुके हैं, ये टाइप के खत्म कर चुके हैं। दूसरा टाइप की ऐसा छोटा सा एक एक्स हो, उसको हटाने के लिए किंग रूल का यूज कर सकते हो, क्योंकि ये एक्स हट गया तो समाकलन आसान हो जाएगा। तो इसलिए अब ये कैलकुलेशन सर, ये कैलकुलेशन सर, ये यहां से सर यहाँ कैसे गए तुम, ये नहीं समझ में आया। तो ये तो बच्चे थोड़ा सा लेवल उठाओ, आप आईआईटी एडवांस के इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ये मैं नहीं बताऊंगा। अब किसी को ये पता नहीं चल रहा भैया कोस भाई क्या होता है सर, ये कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स कैसे आया, तो उनके लेवल की बातें नहीं है फिर ये, है ना। तो लेवल बढ़ाओ उस टॉपिक का। अब ये रहा देखो, ये एक्स स्क्वायर, अब इस एक्स स्क्वायर को कैसे, तो मतलब देखो अगर आप समाकलन करने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये एक्स स्क्वायर हट जाए तो काम हो जाएगा यार, एक्स स्क्वायर हट जाए तो अपन इसका समाकलन तो कर पाएंगे यार अच्छे से। अरे इसका समाकलन तो कर लेंगे ना। अब ये भी पता होना चाहिए कि इसका समाकलन होता है, नहीं तो तुम और लगाने लग जाओगे कि हाँ, बस रानी के पीछे पड़ जाओगे, किंग ने कुछ नहीं दिया तुम तो कुछ दे दो है। तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे पीछे पड़ने से नहीं होंगे, काम कराना पड़ेगा इनसे। तो इसलिए देखिएगा, ये तो पता है कि अगर ये हट जाए स्यापा तो अपन इसको आगे कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है ना, ओ सर ये कैसे होगा, अगर ये आप बोल रहे हैं ना, तो भैया मुश्किल है, फिर मुश्किल है। तो इसलिए आइए 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 किंग रूल लगाने की कोशिश करते हैं। तो एक्स को हटाने के लिए किंग रूल लगाने, किस लिए किंग रूल लगा रहे हैं, इस एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर और ये हट जाए ऐसा सोच के किंग रूल लगा रहे हैं। तो लगाओ लगाओ लगाओ, तो लगाओ तो क्या करेंगे, एक्स की जगह क्या डालेंगे, एक्स की जगह क्या डालेंगे, पाई माइनस एक्स, भाई एक्स की जगह क्या, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो पाई माइनस, तो एक्स की जगह क्या डालेंगे, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 पाई माइनस एक्स माइनस पाई इंटू 1 प्लस साइन। अब एक्स की जगह इसमें भी डालेंगे, एक्स की जगह इसमें भी डालेंगे पाई माइनस एक्स, पर साइन में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो साइन एक्स ही आ जाएगा, इंटू डी एक्स अपनी जगह। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आई इक्वल टू 0 से पाई, ये क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स। नीचे वाला देखिएगा, नीचे वाले देखिएगा 2 पाई माइनस पाई, तो पाई माइनस 2x, ये क्या हो गया, पाई माइनस 2x। अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये क्या रहे, पाई माइनस 2x, तो एक माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2x माइनस पाई, ताकि एलसीएम सेम बने। देखिए मैंने एक माइनस कॉमन लिया इसमें से, ये बन रहा था पाई माइनस 2x, मैंने एक माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस यहाँ चला गया, और ये सेम टू सेम, इसको मैं उसी कलर से लिख देता हूँ, ठीक है क्या, ठीक है क्या। ये माइनस किसकी उपज है, ये माइनस किसकी उपज है, इसकी, इसकी क्यों माइनस बार लिया, ताकि देखिए इसका और इसका एलसीएम सेम बन जाए, क्योंकि अपने को अल्टीमेटली है तो जोड़ना ही ना, एक और दो को जोड़ना ही है तो एलसीएम सेम बन जाए, एक और दो को जोड़ना चाहते हैं तो एलसीएम सेम बन जाए। अब एक और दो को तुम जोड़िए, अगर आप 1 + 2 करेंगे, अगर आप 1 + 2 करेंगे तो देखिएगा बच्चे क्या आ रहा है, 1 + 2 करिए, 2i इक्वल टू 0 से पाई, एलसीएम तो सेम है बच्चा, क्या 2x माइनस पाई और 1 + sin x, एलसीएम तो ये सेम है। अब जुड़ेगा तो क्या, ऊपर क्या था एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले में तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस ये तो माइनस पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स, इसमें ये तो है। अरे भाई जोड़ना तो आता है ना, एक और दो को जोड़ तो देंगे पक्का, अरे 2 + 3 5 आता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए आ जाइए, फिर आ जाइए फिर आ जाइए। तो 2i का वैल्यू 0 से पाई,
हाँ देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और एक पाई कॉमन ले लो, एक पाई कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा 2x माइनस पाई। देखिएगा, ऊपर से एक पाई कॉमन लेते ही आपको ये मिल जाएगा, ऊपर से एक पाई कॉमन लेते ही आपको ये मिल जाएगा। तो जिसके लिए अपन ने किया था, जिसके लिए किया था वो हो गया, ये कट जाएगा। तो आई इक्वल टू, देखिए एक तो पाई बाहर आ जाएगा, तो पाई बटे 2 और 0 से पाई, और अब तो ये देखो आ गया 1 प्लस साइन एक्स। अब भाई तुम्हें इसको करना है, इसको करना है। अब इसको करना है तो कैसे करो? तो 1 प्लस साइन एक्स को अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करोगे? तो दो तीन तरीके हो सकते हैं इसको इंटीग्रेट करने के, और आगे जाके अपन और प्रॉपर्टी से और इजी भी कर सकते हैं। पर यार इतना तो सीधा खाने की कोशिश मत करो कि फंसी जाए, और खाने की हिम्मत है तो देखना ऐसे तरीके बताऊंगा कि, पर अभी अभी मैं बोलूंगा इसका समाकलन कर लो। अब इसका समाकलन करने के दो तीन तरीके थे, इसका समाकलन करने के लिए दो तीन तरीके थे। एक तो बेसिक में सीखा था, जहां पे मैंने कराया था 1 प्लस कोस एक्स का समाकलन, याद है? तो मैंने 1 प्लस कोस एक्स, 1/1 प्लस कोस एक्स का समाकलन बताया था, दो तरीकों से बताया था। तो दो तरीकों से बताया था, उनमें से एक तरीका जो सिंपल पड़ेगा, एक तो 10x/2 में चेंज करके कर लो। देखिए तीन तरीके हो जाएंगे, एक तो 10x/2 में चेंज करके, एक इसको कुछ ऐसा करो कि वो फॉर्मूला बन के हो जाए। दूसरा जो सबसे सिंपल जो मेरे को लग रहा है वो ये लग रहा है कि आप इसको 1 माइनस साइन एक्स से और 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुणा भाग कर, तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट हो जाएगा इसको समाकलन करने का। 0 से पाई, अरे बेसिक वाला चीज, हाँ। तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर एक्स आ गया। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर अब क्या करें? अरे तीन मेथड है इसके समाकलन करने के, ये है सिंपल वाला। तो आ जाइए इसका देखिए, इसको ऊपर नीचे अलग अलग भाग दे दो, अलग अलग भाग दोगे तो ये क्या आएगा? सेक स्क्वायर एक्स, पहला से 1/कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x सेक एक्स, माइनस 10x सेक एक्स, और इनका दोनों का ही समाकलन सीधा सीधा फॉर्मूले, सीधे सीधे फॉर्मूले हैं। तो पाई/2 पहले वाले का फॉर्मूला है 10x ना, हाँ 10x, और दूसरे वाले का है सेक एक्स, 10x माइनस सेक एक्स और 0 से पाई। तो देखिए बच्चा, तुम पाई रखोगे तो 10 पाई 0 और सेक पाई -1, तो ये +1 हो जाएगा। जब 0 रखोगे तो ये 0 और ये -1, तो ये 2 हो जाएगा। तो बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा पाई। अरे यार रख लोगे ना, लिमिट रखने के लिए भी समझाऊं क्या? सर समझा दो ना भाई, ना ना हो पाएगा यार। अब देखिए पाई रखो, 10 पाई 0 सेक पाई -1, तो पहले आया +1, फिर 0 रखा तो वो माइनस है, तो सब कुछ मैच हो जाएगा, पाई आ जाएगा आंसर पाई आ जाएगा। तो ये था मतलब है कि अगर आपको यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स को हटाना है तो भी आप राजा से काम करवा सकते हैं, राजा आपका यहाँ ये काम कर देगा। ये अगर सर इसके पास में एक्स है, या सर इसके पास में एक्स स्क्वायर है, हम इसको हटाना चाहते हैं, इस स्यापे को हटाना चाहते हैं, तो ये किंग काम करता है, ऐसा करता है। किंग आपकी हेल्प कर देता है कि चलो तुमसे पूरा नहीं हो पा रहा तो मैं आपका आधा काम करता हूं, मैं इसको सफाया कर देता हूं, बचे हुए को तुम कर लेना। तो क्लियर है क्या बात? तो बचा हुआ ये आ गया था। अब इसको समाकलन करने के तीन तरीके हैं, ध्यान दे। फिर भी आप वेट कर रहे हैं कि मैं कुछ कर ही लूं। आपको जो मैंने तीन तरीके बताए वो याद है नहीं, और आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी से मैं किंग कर लूं, ये पॉसिबल नहीं होगा। पहले ये सोच लो, अदरवाइज तो प्रॉपर्टी धरी की धरी रह जाएंगी। इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इसका समाकलन तीन तरीके हैं, और जिसको तीन तरीके नहीं मिल रहे हैं वो सोचो। एक तरीके से मैंने किया, दूसरा तरीका 10x/2 वाला, और तीसरा तरीका इसको कोस में बदला, cos π/2 - x, 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला लगाया फटाफट। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? तीन तरीके हैं इस समाकलन को करने के, और चौथा भी बता दिया जाएगा कभी, हाँ। तो इसलिए ये होना चाहिए। अब देखिए, ये दूसरे टाइप के दो क्वेश्चंस दो थे, जो दो बैक टू बैक दो क्वेश्चंस थे, ये शानदार क्वेश्चन थे। क्लियर है क्या? आ जाओ अब करते हैं। और इसी एक क्वेश्चन को, चलो इस क्वेश्चन को अपन वापस करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को वापस करेंगे अपन, इस क्वेश्चन को अपन एक बार वापस करेंगे, और मैं बताऊंगा आपको कि इफेक्टिवली किंग भी लगाना है तो इसको इफेक्टिवली, या इसका शॉर्टकट क्या है, तो मेरे को याद दिलाना, वापस करो, है ना? ठीक है ना?
तो आ जाइए, कमेंट करके याद जरूर दिला देना बच्चे। तो ये वाला, अब ये भी क्या है ना, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो देखिएगा, देखिएगा कुछ भी नहीं हो रहा, समाकलन तो बिल्कुल नहीं हो रहा, इसका समाकलन तो आप बिल्कुल नहीं जानते भाई, ये तो नहीं जानते ना आप। अब ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपको पता ही चल जाए कि यार इसका समाकलन तो नहीं हो सकता, अरे ऐसा कोई फॉर्मूला, ये तो नहीं होता है, नहीं होता है, ये तो कोई फॉर्मूला दिमाग में नहीं आ रहा है सर, तो समाकलन नहीं हो सकता, तो एक बात श्योर होगी कि इसमें प्रॉपर्टी ही लगेगा, और प्रॉपर्टी लगेगा तो, प्रॉपर्टी लगेगा तो पहली दूसरी तीसरी तो लगने का सेंस है नहीं ज्यादा, तो लगेगा तो किंग रूल लगेगा, और जो आगे वाले दो है वो किंग के ही भाई है, तो इसलिए किंग रूल ही लगेगा बेसिकली। तो किंग रूल लगाने के लिए क्या कराएं, किंग रूल के लिए क्या करें, डी एक्स 1+2 10, अब x की जगह क्या डालना है, पाई माइनस एक्स, अब 10 पाई माइनस एक्स आपको पता ही क्या होता है, -10x होता है, और आप उम्मीद कर रहे हैं ये मैं बता दूं, तो नहीं, फिर नहीं हो पाएगा अपना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, इसको लिख देते हैं 1/10 तो ये आ जाएगा 210x, लघुत्तम ले लो, इसको नीचे ले जाओ भाई, इसको नीचे ले जाओ, तो ये 2 की पावर 10x + 1 dx, तो ये आ जाएगा, तो ये आया 1 और ये आया 2, ये आया इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, अब दोनों को जोड़ दो, और इनफेक्ट जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, देखिए इनफेक्ट देखिएगा, इसका और इसका योग कर लो, कितना रहे, अरे इनको और इनको जोड़ने पे कितना रहे, जोड़ने पर देखो अपने को दिख ही गया ना कि इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, बना रहे हैं, इसको और इसको जोड़ो, एक आ गया क्या, अरे दिख गया क्या, अरे दिख गया क्या, नहीं दिखा, क्या बात कर रहे हो, लघुत्तम दोनों का समान है, 1+2 10x, 1 आ गया तो सीधा आंसर लिख देंगे, सीधा, इससे सिंपल तो कोई होगा नहीं भाई, तो b-a तो पाई/2, ये आंसर है। देखिएगा बच्चे ऐसा कि अगर किंग भी लगाना है तो किंग की तरह लगाओ, हाँ समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चंस खासकर ऐसे क्वेश्चंस जिनमें किंग रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है, आ जाइए, क्लियर है ना। अरे ये स्पेशल टाइप तो दूसरा टाइप कर चुके हैं अपन, दूसरा टाइप कर चुके हैं, पहला सीधे सीधे किंग वाले फॉर्मूले, दूसरा x को हटाने के लिए, तीसरा ये इसको हटाने के लिए, मतलब एक की पावर x को हटाने के लिए, तो किंग का तीसरा यूज है ये, मतलब यूज 3 है किंग का, क्या, a की पावर x, टू रिमूव a की पावर x, टू रिमूव a की पावर x, a की पावर x को रिमूव करना हो तो किंग का यूज करते हैं, तो ये तीसरा यूज इसका चल रहा है, ये तीसरा यूज इसको चल रहा है, आ जाइए, देखिए ये रहा, इसमें कॉल किंग टू रिमूव a की पावर x, a की पावर x हटाना है किंग से, a की पावर x हटाना है किंग रूल से, तो बिल्कुल किंग रूल लगा दीजिए, तो इस बार क्या करेंगे, x की जगह a + b - x, इसमें a + b कितना हो जाएगा 0, तो 0 - x मतलब -x, तो बेसिकली इस बार x की जगह क्या रखना है -x, तो 10 का तो स्क्वायर है, यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, x की जगह -x रखना है तो 1 + 3 की पावर -x, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैं पहले कर देता हूँ, इसको मैं सिंप्लीफाई पहले कर देता हूँ थोड़ा सा, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये इसको लिखो 1/3 की पावर x, अब एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो ऊपर 3 की पावर x, नीचे 3 की पावर x + 1 और 10 स्क्वायर अपनी जगह, अरे लघुत्तम तो ले सकते हो ना बाबा, तो ये 1 और 1 2, तो ये आए, अब 1 + 2 कर दीजिए, 1 + 2 कर दीजिए, अब 1 + 2 कर दीजिए, तो ये प्रोसेस है, 1 + 2 करिए, 1 + 2 करेंगे तो 2i = -π/4 से π/4, यही आ रहा है। अब 1 + 2 तो देखिएगा 10 स्क्वायर x, देखो नीचे लघुत्तम सेम है 3 की पावर x + 1, और 10 स्क्वायर x कॉमन आ रहा है, 10 स्क्वायर x भी ऊपर कॉमन है दोनों में, तो यहाँ ये बचेगा 1, ये बचेगा 3 की पावर x, यहाँ 1 और ये 3 की पावर x, तो 1 + 3 की पावर x, और शायद काम हो गया। और अब कोई बच्चा मेरे को आप बता दो, तो भाई ना हो पाएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सर कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं भाई ऐसी कोई गोली या प्रॉपर्टी नहीं बनी है, देखिए इंटीग्रेशन शुरू यहीं से किया था और यहीं आके आप ये बोल रहे हो
अरे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन इसी क्वेश्चन से शुरू किया था, तो इसलिए ऐसे ना बोले बच्चे। इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर माइनस, तो ये आ जाएगा पाई इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4। सर वो लग रही है ना, अरे सर माइनस ऐसे लग रही है, कुछ नहीं होगा, बकवास है वो, महा बकवास चीज है वो। अगर आप ऐसी बकवास बातें बोल रहे हैं ना मुझे, हाँ याद आ रहा है। अरे भाई, अरे भाई तुम मेरे को बताओ रे, पानी कहाँ है, मुझे ये बताओ रे, पानी कहाँ है। साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, वाह 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 वाह, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, शायद है ना भाई साहब। इसमें 3 3 पेज की प्रॉपर्टी लग रही है 3 पॉइंटों में। मजा ही आ गया, मजा ही आ गया यार सुन के, इसमें प्रॉपर्टी लगा रहे हैं बावड़े लोग। अरे क्वेश्चन करना है कि प्रॉपर्टी का, क्या भाई कर क्या रहे हो, खुद से तो पूछ लो, तुम मैथ्स के मास्टर हो क्या, मुझे ये बता दो बस। इसमें तुम प्रॉपर्टी लगा रहे हो, खुद से एक बार पूछ लो, है ना। तो इसमें प्रॉपर्टी लगाना वैसा ही है बच्चे, बकवास बात ना करें यार। इसका तो समाकलन आती है ना, और इतना समाकलन नहीं आता और प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो बच्चा एक्स माइनस एक्स। हाँ अरे पता है ना इसको, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे और माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 लिखेंगे। तो हद होती है बच्चों, हद होती है इसकी तो, है ना। पाई बाई 4 रखिएगा तो ये कुछ कुछ रखिएगा भाई, तो कुछ कुछ रखिएगा तो भैया 1/2, पाई बाई 4 में तो 1 आ रहा है, और वो रखेंगे तो -1, तो ये 2 आ जाएगा। पाई बाई 4 रखेंगे तो माइनस का पाई बाई 4, और वो भी माइनस का पाई बाई 4 आएगा, तो माइनस का पाई बाई 2 आ जाएगा। तो यही आएगा, देखो देखना, देखिए ये आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो सिंप्लीफाई कर लेना भाई। पाई बाई 4 1 और 1 2, और माइनस पाई बाई 4 माइनस माइनस, तो यही आएगा, ठीक है, ये आंसर आएगा। तो ऐसे ए की पावर एक्स को हटाने के लिए किंग रूल ला सकते हैं, एक्स को हटाने के लिए किंग रूल ला सकते हैं। तो देखिएगा दो बहुत ही अच्छे यूज है, दो बहुत ही अच्छे यूज है, जहां तो पता चल रहा है, ये तो वो क्वेश्चन है जिसमें पता चल रहा है कि किंग लगेगा, किंग लगेगा। अभी तक जो 3 क्वेश्चन किए हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन किए हैं, उसमें लग रहा है किंग लगेगा, और इसमें दो दो जगह से हिंट आ रहा है कि किंग 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 किंग। अरे किंग का हिंट आ रहा है, एक्स को हटाने के हिसाब से भी आ रहा है, ए की पावर एक्स को हटाने के हिसाब से भी आ रहा है, तो किंग का यहां से तो बुलावा ही बुलावा आ रहा है। और इस क्वेश्चन को आगे जाके अपन थोड़ा सा एक स्टेप कम कर सकते हैं, या बेसिकली किंग को लगाने का एक अच्छा तरीका मैं बताऊंगा आपको, पर अभी नहीं, आगे जाके, अभी कंसेप्ट सीख रहे हैं, कंसेप्ट सीख रहे हैं अभी, है ना। तो कंसेप्ट सीख रहे हैं अभी अपन, तो इसलिए जल्दी से किंग लगा दो। बोलिए बच्चा, पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और x की जगह क्या डालोगे, x की जगह क्या डालोगे, a प्लस बी माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या डालोगे, a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स। तो देखिए a प्लस बी माइनस एक्स, तो a प्लस बी कितना है 0 माइनस एक्स, तो x की जगह क्या डालना है, माइनस का x, तो x की जगह इसमें क्या डालना है, माइनस का x, तो यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ साइन ऑफ माइनस एक्स, 1 प्लस ए की पावर माइनस एक्स। तो थोड़ा देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा आप देखेंगे तो समझ में आएगा। देखो देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखोगे बच्चे, तो ऊपर तो ये देखिए, इसको लगो तुम ले लो, इसको 1/x लिखे, e की पावर x प्लस 1, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो x साइन x, ठीक है, x साइन x इंटू e की पावर x। देखिए ये है, इसको 1 और इसको 2, 1 प्लस 2 कर लीजिए तो 2i, 1 प्लस 2 करेंगे तो 2i, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है। देखो लघुत्तम सेम, ऊपर x साइन x कॉमन, x साइन x ऊपर कॉमन, और e की पावर x प्लस। तो जिसके लिए किंग को बुलाया था, शायद किंग ने वो काम कर डाला, इसको हटा दिया। अब कुछ बच्चे मेरे पास आए, सर प्रॉपर्टी बताओ ना कौन से लगाए। अब कुछ बच्चे मेरे पास आए कि सर प्रॉपर्टी बताओ ना कौन से लगाए। हाँ जनाब, कुछ लगा सकते हैं अपन, कुछ लगा सकते हैं अपन, पर क्या तुम इसका समाकलन नहीं कर सकते। इतना कमजोर ना बनो रे, इतना कमजोर ना बनो, कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा।
फर्स्ट सेकंड मान के फटाफट कर डालो, कोई हेल्प नहीं करेगा। फर्स्ट सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का समाकलन माइनस का cos x, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये माइनस एक्स cos x प्लस sin x, तो ये इसका समाकलन आ गया। अब लगा दो ना लिमिट्स, लगा दो ना लिमिट्स, ठीक है ठीक है। तो ये 2i, तो 2i बराबर ये आ रहा है, तो इसमें पाई बाई 2 डालिए, ये 0 और ये 1, इसमें फिर से माइनस है, ये 0 ये माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो इसलिए i बराबर 1 है। ठीक है क्या, ठीक है क्या। अब इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे मेरे से नाराज होंगे, कुछ बच्चे मेरे से नाराज होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब ये किंग रूल का प्रोसेस तो लगाना आता है, इससे अपने को होता है, पर इसी क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, इसी क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा किंग के इंप्रूव्ड वर्जन से, और ऐसा कि मजा आ जाएगा सर, लिटरली सर उसमें टाइम बचा रहे होंगे अपन। तो अभी मैं ये सिखाया हूं तुम्हें कि क्या क्या हो सकता है। किंग का 3 मेन यूज, किंग का 3 मेन यूज अपन ने सीखे हैं। पहला यूज ये टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन करने, इस टाइप के क्वेश्चन करने में जिनमें आंसर आता है सीधा b माइनस ए बाई 2। अगर इस टाइप का फॉर्मेट मिल जाए सीधा, अरे इनको शॉर्टकट बताया ना रे, समझ गए। दूसरे टाइप के क्वेश्चन जिनमें x को हटाना, दूसरा यूज है x को हटाना। तीसरा यूज जो है आपको वो ये a की पावर x को हटाना, a की पावर x को हटाना। तो 3 ये तो फिक्स तरीके हैं, ये तो फिक्स चीजें हैं जो किंग रूल करेगा ही करेगा। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चंस का खात्मा भी करेगा ही, ऐसे क्वेश्चंस का खात्मा भी करेगा ही। तो बताओ बताइए जनाब, बताइए जनाब, बताइए जनाब। तो ये i इक्वल टू लगा दो किंग, क्यों लगा रहे हैं मुझे भी नहीं पता, क्यों लगा रहे हैं मुझे भी नहीं पता क्यों लगा रहे हैं। देखिए एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का, एक तरीका इस क्वेश्चन का मेथड 1, इस क्वेश्चन का मेथड 1 क्या है, इस क्वेश्चन का मेथड ये है कि भैया इसका समाकलन करो। अब कुछ बच्चे इसके समाकलन को लेके बड़े उत्साहित हैं, पता चल गया कि अरे कौन से मेथड से होना है, अरे पता चल रहा कि नहीं ये समाकलन किस तरीके से होगा। हाँ 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 हाँ, अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, वो एक कॉस को अलग कर लेंगे, एक कॉस एक्स को अलग कर लेंगे सर, समझ में आया क्या। अरे दोनों पावर विषम है, एक को अलग कर लेंगे फिर दूसरे को साइन एक्स को टी डाल देंगे। तो ये तो तुम 5 मिनट बाद या 7 मिनट बाद तो आंसर ले ही आओगे, और 2 + 3 को 6 लिख दिया तो गलत हो ही जाएगा। तो इसलिए मतलब ये तरीका तो है ही, लंबे तरीके से तो आ ही जाएगा। तो देखिए ये प्रॉपर्टी क्या काम करती है, कोई लंबा क्वेश्चन है इसको छोटा बना देती है, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हो नहीं रहा, जिसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, उसको उसके इंटीग्रेशन को आसान बना देती है। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें x को हटा दिया, और कुछ क्वेश्चंस में तो भाई प्रॉपर्टी ये काम करती है कि पूरे क्वेश्चन का आंसर ही ला देती है। तो इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो इसलिए एक बार किंग को बुलाया, अरे आओ तो सही यार चाय पानी। तो इसमें देखो क्या रखेंगे, x की जगह a + b - x, तो ये क्या है a + b कितना पाई -x, तो x की जगह क्या रख रहे हैं पाई -x, तो sin पाई -x तो sin x ही होता है, cos पाई -x माइनस cos x होता है। देखिएगा माइनस का cos x, क्लियर है क्या, माइनस का cos x होता है। तो इसको गौर से देखिएगा ना, गौर से देखिएगा ना तुम, तो एक माइनस बाहर आ जाए। अब sin का क्यूब x इंटू cos की पावर 5x इंटू dx, क्लियर है, क्लियर है। तो ये आए, तो अब 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए बच्चा, 1 + 2, तो 1 + 2 में क्या हो जाएगा, 1 + 2 में कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू, देखिएगा जनाब ऐड होके कितना हो जाएगा रे, अरे दोनों को जोड़ डालो कितना हो जाएगा अंडा 0, तो ये इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। अरे भाई यही 0 हो गया तो ये तो 0 ही होना है, तो i का वैल्यू 0, तो i का वैल्यू 0। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जिनमें ये मचा सकता है, जिनमें ये मचा सकता है। अगर तुम सोच के देखो इसका तुम समाकलन कर रहे होते, कुछ हो रहा होता है ना। तो इसलिए देखिएगा बच्चे, और इस सीरीज में लिटरली मैंने आज तक नहीं सोचा, पर जब मैंने बच्चों से पूछा, और ऑनलाइन मैं पर्सनल गाइडेंस देता हूँ,
तो वहां पे जो सबसे ज्यादा बार बच्चों ने मेरे को बोला सर डेफिनेट का प्रॉपर्टी। फिर मैंने भी सोचा कि दिक्कत कहाँ है साला, यार डेफिनेट का प्रॉपर्टी तो एक लल्लू हलवा चीज है, तो बच्चे को दिक्कत इसमें क्यों आ रही है। तो ये उन बच्चों ने मेरे को सिखाया कि सर ये हमें समझ ही नहीं आता। अरे उनका एक क्लास का फीस होता है 4-5 हज़ार रुपए, 2 घंटे की एक क्लास का फीस होता है 4-5 हज़ार। तो तुम ये बकवास ना करो और सोचो कि ये बहुत अच्छा कंटेंट है, देखो और अच्छा लगे तो शेयर करो। और मैं बोल रहा हूँ अगर आप इस वीडियो पे आए ना और आप एडवांस मेंस कुछ भी चाहते हैं, अगले 3 वीडियो देख लेना। शायद आप जो सोच रहे हो कि मैथ्स टफ है, तो हो सकता है तुम थोड़ा चेंज करो उस थॉट प्रोसेस में ना। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करें।